अब समझिएगा, हम लोग समझते हैं रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन। क्या समझते हैं? रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब देखिएगा, ये बिफोर फायरिंग है, क्या हमारा बिफोर फायरिंग, और ये आफ्टर फायरिंग। मान लेते हैं इसका मास जो है बुलेट का स्मॉल m है, मास ऑफ बुलेट, और ये कैपिटल M है, मास ऑफ गन। क्या कैपिटल M? मास ऑफ गन। तो अब ऑब्वियसली सी बात है, जब बंदूक से गोली निकल रहा है तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बेटा। आफ्टर फायरिंग क्या होगा हमारा? सेम होगा। क्या होगा हमारा? सेम होगा। सोचने वाली बात है कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग तो जो बंदूक है वो तो रेस्ट पे है, ना बुलेट बाहर निकल रहा है, ना बंदूक ऐसे ही खड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी होगी 0। तो कैपिटल M मास ऑफ बुलेट इंटू 0 और स्मॉल m इंटू 0, क्योंकि बुलेट भी बाहर नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब देखिएगा, जब आफ्टर फायरिंग की बात कर रहे हैं तो V जो है हमारा वो उस तरफ जा रहा है। क्लियर है? और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग किसका बोल रहे हैं? टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? बोलिए। ये हम सही लिखे हैं क्या? पहले ये बताओ, ये सही लिखे हैं? टोटल मोमेंटम अच्छा, क्यों mv प्लस mv? चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो यहां दे दिया है हमारा, यहां हमारा दे दिया है ना कि v हमारा इस तरफ है, हम मान लेते हैं v इस तरफ है। एग्जाम्पल के तौर पे v किधर मान लिए? इस तरफ मान लिए। क्लियर है? यस और नो बताओ। क्लियर है बेटा? आप समझिएगा मेरी बात गौर से, एम वी प्लस कैपिटल एम भी। क्लियर है? तो कैपिटल V जो आया वो आ गया माइनस ऑफ एम वी अपॉन कैपिटल M। अब ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? निगेटिव साइन सोच कि आपका एज्यूम डायरेक्शन गलत है। आवर एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। क्लियर है? आवर एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। ये क्या? क्योंकि स्मॉल m कैपिटल M तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या शो कर रहा है कि कैपिटल V एंड स्मॉल v आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। अब समझिएगा मेरी बात गौर से, अगर मैं अपोजिट टू ईच अदर बात करते हैं मतलब ये क्या हमारा एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है, एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है। अब आप बोलिएगा सर, जब बंदूक से आप गोली छूटता है तो आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, बंदूक किधर जा रहा है? पीछे की तरफ। अगर ये एक्शन है तो ये क्या हो गया? रिएक्शन। अगर ये एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रिएक्शन। तो भाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है हमारा वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? यस और नो? वेलोसिटी ऑफ बुलेट बहुत ज्यादा है, तो भैया जब वेलोसिटी ऑफ बुलेट बहुत ज्यादा है तो बंदूक का मास बंदूक का भी बुलेट उतना ही क्यों नहीं होता है? अब समझिए इस बात को, क्यों नहीं उतना होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो V है हमारा कैपिटल V, ये तो माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल M आ गया। क्लियर है? यस और नो? अब देखिए, ये अगर हम बोलेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो बहुत बहुत ज्यादा है M से,
मास ऑफ गन मास ऑफ बुलेट से बहुत बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या आएगा, बहुत 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 क्या आएगा, कम आएगा एज कंपेयर टू v। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो जब इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो इसलिए जो रिक्वायल ऑफ गन वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। सो वी कैन से दैट hence we can say that the recoil of velocity, क्या बोलेंगे, the recoil of gun recoil of the velocity of the gun, recoil of the velocity of recoil नहीं बोल, recoil velocity बोल दो, recoil velocity of the gun, recoil velocity of the gun क्या होगा, very much smaller than the forward velocity of the bullet। क्लियर है। और ऐसा रीजन में पूछेगा, ये पूछ सकता है, समझ में आया। स्मॉलर देन द फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है।